आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई तबादला नीति समेत कई प्रस्ताव पारित। एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में 500 लेखा परीक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत के लिए हर स्तर पर मजबूत वित्तीय ढांचा बनाना जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का किया उद्घाटन। कहा, तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है ये सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस वर्ष सभी स्थानांतरण 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि कैबिनेट ने एक जनपद एक व्यंजन योजना लागू करने को सहमति दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 25% की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तमाम तरह से इस योजना को बनाया गया है कि पूरे प्रदेश में जो भी खाद्य पदार्थ जहाँ के जो फेमस है और उनको प्रमोट करना, उनको दूध पैकेजिंग के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाना और उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सरकार सहयोग दे करके और उस पर 25% की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की मदद करके इस तरह से अभी 150 करोड़ रुपए का 26-27 में बजट इस योजना में रखा गया। इसके अलावा अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में संत कबीर पार्क बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को भी सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब्स की स्थापना को भी मंजूरी दी है। वहीं इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 147 करोड़ रुपए की धनराशि देने पर भी मुहर लगी है। प्रदेश में हरित आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 में 35 करोड़ पौधारोपण हेतु एक जन आंदोलन के रूप में वृक्षारोपण करने के लिए हमने 147 करोड़ रुपए की मांग की है, ताकि हमारा ग्रीन कवरेज बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये पेड़ जन सहभागिता से लगाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए 371 लेखा परीक्षकों और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए 129 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की पहली शर्त वित्तीय अनुशासन और प्रभावी प्रबंधन है और ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिका जैसी इकाइयां विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर स्तर पर मजबूत वित्तीय ढांचा बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047, यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत। उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका है, नगर निगम है, और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय दे करके हम अपने यहाँ अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत को प्रधानमंत्री के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जन जन का ये अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री के नए भारत, विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि को एक नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बंगाल, असम, पुडुचेरी के भाजपा संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन किया। ये संगोष्ठी
भारतीय सेना की उत्तरी कमान और मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आयोजित की जा रही है। इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता और आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने तेजी से बदल रही तकनीकी के दौर में अनुसंधान पर लगातार काम करने पर बल दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण बताया। हमारी सेनाएं क्या कुछ करने में सक्षम नहीं है, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को अब हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का मैं मानता हूं एक नमूना है और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया है और इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज फर्रुखाबाद, सीतापुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी समेत 15 जनपदों में 32 गो संरक्षण केंद्रों का लखनऊ से वर्चुअली लोकार्पण किया। इन वृहद गो संरक्षण केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिनमें पर्याप्त भूसा भंडारण, हरा चारा उत्पादन, स्वच्छ पेयजल और पशु चिकित्सा सेवाएं जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रित और बेसहारा गोवंशों के संरक्षण, संवर्धन और भरण पोषण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। जो छूटी हुई गायें हैं जिन्हें लोग दूध देने के बाद छोड़ देते हैं, योगी सरकार उनकी चिंता कर रही है और आज 32 वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। एक गौ संरक्षण केंद्र की कीमत 1,80,00,000 रुपया है और ये बड़ी संख्या में इन गौशालाओं को बनाकर गायों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल कल है। लखनऊ जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़े मंगल के चलते व्यापक तैयारियां की हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि जो भी लोग भंडारे का आयोजन करें वे उसकी जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर 1533 पर अवश्य दें, जिससे भंडारा स्थल के आसपास सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। जालौन में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार लोग अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। वहीं अम्बेडकर नगर में देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। अकबरपुर जलालपुर मार्ग पर जलालपुर से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर वहां खड़े लोगों को टक्कर मार दी। उपचार के दौरान सभी 8 लोगों की मृत्यु हो गई। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सुबह तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा, जबकि अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में ओले भी गिरे। अम्बेडकर नगर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी बारिश की स्थितियों को देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा प्रभावितों को 24 घंटों में मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरंतर फील्ड में रहें, स्थिति का जायजा लें और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर राहत कार्यों के लिए समन्वय बनाएं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई तबादला नीति समेत कई प्रस्ताव पारित। एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में 500 लेखा परीक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत के लिए हर स्तर पर मजबूत वित्तीय ढांचा बनाना जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का किया उद्घाटन। कहा, तकनीकी प्रगति का शानदार उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत,
4 लोग हुए घायल। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है ये सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।